वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। कुछ समय पहले, तब तक नए आयोग के गठन को मंजूरी मिली नहीं थी, ये उस समय की बात है। तो हमने वीडियो बनाई थी और वीडियो का जो टाइटल था वो था कहां है भर्ती आयोग। तो ये टाइटल था, तो इसमें हमने सरकार से कुछ क्वेश्चंस किए थे जो अभ्यर्थी सोचते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इसी पे कुछ कमेंट्स आए। तो बाकी बहुत सारे तो नॉर्मल कमेंट्स थे, लेकिन कुछ स्पेशल लगे हमें। हाँ, कुछ नेगेटिव भी लगे, तो वो हम लेकर आए हैं। उनका जवाब देने के लिए हम यहाँ लेकर आए हैं। ये है, पहला है सनी तोमर। ये साहब लिखते हैं, मास्टर जी इलेक्शन लड़ो, ये क्या बकवास कर रहा है यहाँ। एक तरफ जी लगा, एक तरफ कर रहा है लगाया। शायद ये बात करने की तमीज भूल गए हैं, या तो दोनों में इसी तरह कमेंट होता, भैया जी लगाने की नीड नहीं थी, तुम्हारे ऐसे ही हैं हालात और परिवार का माहौल ऐसा ही है, तो जी लगाने की नीड नहीं थी फिर तो। खैर, ये लिखते हैं इलेक्शन लड़ो, यानी कि अगर क्वेश्चन सरकार से कर लिया तो ये कहेंगे इलेक्शन लड़ो। तो इसका मतलब है, ये हमें नहीं लगता कि कभी कोई क्वेश्चन सरकार से कर पाएंगे, या करते भी होंगे, या सोचते भी होंगे। और तोमर जी, हम आपको बता दें, हम अपनी सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप थोड़ा पढ़िएगा तो अधिकार के बारे में आपको पता चलेगा कि ये आपका भी है, पर शायद आप भूल गए हैं। कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं कि सरकार से प्रश्न पूछना ये सभी पूरे भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपने उन्हें वोट दिया है, वो राजा नहीं है, तो क्लियर हो ये आपको। कमेंट करने से पहले हर सवाल पूछने वाला इलेक्शन लड़े, ये जरूरी नहीं। तो मुझे लगता, मैंने जो ग्रुप अपना बनाया है हायर एजुकेशन का है, इसमें सभी बुद्धिजीवी हैं। हो सकता है कुछ 10th पास भी आगे हों इसमें, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। मतलब भक्त टाइप के आगे हों कि जो आंख बंद करके बस भाग रहे हैं, तो ये उन्हीं में से एक लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योति जी लिखती हैं, किसान आंदोलन झूठा था और पहलवान भी झूठे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इन्होंने निर्णय सुना दिया, वो भी झूठे थे, पहलवान भी झूठे हैं। हो सकता है झूठे हों, हो सकता है सच्चे हों। और ज्योति जी, हम तो आपको जानते भी नहीं, कोई भी नहीं जानता। उन्हें तो कम से कम किसान आंदोलन को जानते हैं, पहलवानों को जानते हैं, उनके पास उन्होंने जीता है कुछ। आपने तो कुछ भी नहीं किया, जो आपकी बात काहे मानेंगे भाई। तो ज्योति जी, अपने आसपास थोड़ा उजाला कीजिए और सभी को झूठ या सच्चा कहने से पहले थोड़ा एनालाइज कर लिया कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर इतनी नेगेटिविटी दिमाग में होगी तो आपको तो इंटरव्यू के पहले राउंड में बाहर कर देंगे। तो चीजों को समझिए, व्यवस्थित कीजिए, और फिर कंक्लूजन तो निकालिए ही गई नहीं, आपके उसमें नहीं है अधिकार क्षेत्र में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े अच्छे कमेंट्स लगे, मैं उन्हीं को लेके आया हूं, नॉर्मल कमेंट्स नहीं है। सर, ही कुछ एकेटीयू और एचबीटीयू की वैकेंसी पर भी न्यूज दें। बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे। एकेटीयू और एचबीटीयू दोनों की वैकेंसी पर नजर रखेंगे अब से। तो ये सुनीता राय ने लिखा है, बिल्कुल दोनों के बारे में अगर हमें सूचना मिलती है तो आपको बताया जाएगा। सुख समृद्धि, यह है सुख समृद्धि नाम है इनका, यही लिखा है 08। बीजेपी का रोना मत रो, पिछली सरकारों से बेहतर है। हो सकता है ऐसा आपको लगता हो, लेकिन हर बार, हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं, 5 साल में एक बार, तभी भी होते हैं, हर बार जनता वोट इसीलिए देती है कि पहली सरकार से बेहतर हो। अगर वो पहली सरकार से बेहतर नहीं तो फिर नहीं। वैसे हम बता दें, हमें पहली सरकार से बेहतर नहीं लगती है, पहली सरकारों से भी बेहतर नहीं लगती है। क्योंकि मणिपुर पर जो पीएम का पहले कमेंट्स आते थे, वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, कि केंद्र में भी कांग्रेस सरकार, मणिपुर में भी कांग्रेस सरकार, फिर भी ऐसा हो रहा है, और अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट मोड में हैं। दो ही मोड हैं, एक तो या तो फ्लाइट मोड पे रहते हैं या तो साइलेंट मोड पे रहते हैं। एक मोड और है, या तो फिर रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में रहते हैं। 3 ही मोड हैं। बाकी तो और कोई जो सही क्रिएटिव वर्क हो वो तो हमें दिखाई नहीं देता।
खैर, हो सकता है आपको लगता हो, इसमें लगने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा लगता है तो बड़ा दिल को सुकून देगा। हमें भी शायद ऐसा लगे तो दिल को सुकून मिले थोड़ा सा। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि डिले तो पहले भी हुई है और इसीलिए शायद सरकार बदली भी गई। क्या ये सारे मुद्दे होते हैं सबके अपने अपने। हमारे मुद्दा था भाई ये इतना डिले कर देते हैं, पिछली सरकारों ने एग्जाम को डिले किया है तभी तो बदलाव किया। और इन्होंने कैसे किया, इन्होंने तो आयोग भी भंग नहीं किया, दूसरा भी बना दिया। पहला भी है, पहले ने फॉर्म भरवाए, दूसरी है डाटा मिस हो जाएगा। 2013 के प्रिंसिपल का डाटा मिस नहीं हुआ क्या? कितने इंटरव्यू नहीं दे पाए, किसी को पता ही नहीं चला कहाँ है तुम्हारा भैया, तुमने फॉर्म भरा था, कोई है प्रूफ है? बहुत सारे का इंटरव्यू नहीं हुआ। अब यहां से यहां ट्रांसफर होगा डाटा, कौन सी कंपनी ये करेगी, पूरा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, एग्जाम कब होगा, आप बता दीजिए समृद्धि जी। चलिए और भी हैं। गिरिराज गिरिराज कुमारी, रिवाइज्ड सब्जेक्ट संस्कृत की वेटिंग कब तक आएगी? चलिए नहीं, जवाब दे दीजिए, वेटिंग कब तक आएगी? सुख समृद्धि जी, पहली सरकारों से बेहतर है आपकी सरकार, बेहतर है तो दीजिए जवाब इसका, कब आएगी वेटिंग, कब होगा एग्जाम, इनका आंसर दे दीजिए। गिरिराज कुमारी जी, अभी हमारे पास आंसर नहीं है कब तक आएगी। अभी तो बस नए आयोग का गठन हुआ है, मतलब मंजूरी मिली है। अब देखो वर्किंग कब स्टार्ट होती है, कब क्या होता है, क्योंकि वर्कलोड इस पर रहेगा। प्राइमरी बेसिक भी है, माध्यमिक भी है, उच्च भी है, और एक और हम बता दें टीईटी एग्जाम भी यही आयोग करवाएगा। तो बड़ा वजन रहेगा, स्ट्रेस रहेगी इस पर, तो काफी समय प्रक्रिया का और लेंथी जा सकती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अनंत, बीजेपी की सरकार से यही उम्मीद थी, फिलहाल इस साल एग्जाम होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मैं पहला कमेंट तो नहीं ले सकता हूं, पर दूसरा है कि एग्जाम होने की इस साल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ये सही है इनका। किड्स जॉन, यू आर ग्रेट सर, इतनी साफ बात कहने के लिए जिगर चाहिए, थैंक यू। हाँ चाहिए, तो ये तो सही बात है, हमारे पीछे पड़ जाते हैं ट्रोल करने वाले, चाहे बात सच्ची कहे, चाहे हमने बीजेपी वर्ड नाम ना लिया हो, लेकिन वो अंडरस्टूड में चला जाता है कि हाँ अच्छा बीजेपी को बात कर रहे हैं, हमने चुनी हुई सरकार से बात कर रहे हैं, और बात तो हम करेंगे ना। आप जो समझें ना समझें कुछ भी करें, लेकिन बात तो हमें करनी पड़ेगी, सवाल तो उठाने ही पड़ेंगे, आप उठाएं ना उठाएं। तो बिल्कुल ये तो सही है। आगे देखते हैं, ये वही कमेंट है फिर से। राजेश मौर्य जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजेश जी। ये लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, आपको भी प्रणाम। आपका नाम तो नहीं आ रहा, एस कुमार लिखा है, तो हम एस कुमार ही पढ़ लेते हैं। ये हैं ड्रीम्स डैफोडिल्स, ड्रीम सोफा डैफोडिल्स, ये हैं सर। हमने बीजेपी को वोट दिया था, मिलेनियल हैं, और याद है कि 2009 में पीजीटी का पेपर भरा था, जिसका एग्जाम 2012 में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सूचना में कोई दिक्कत नहीं, मतलब लेट हुआ था। फिर 2014 में पीजीटी हिस्ट्री पेपर होने के बाद निरस्त हो गया था, और पूरे 1 साल बाद दोबारा हुआ। बट आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, हम एक जागरूक नागरिक की भांति बदलाव लाने के लिए डिफरेंट पार्टीज को डिफरेंट समय पर वोट किया है। ये है निशानी। हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि पहली सरकारों से लेट नहीं हुआ, इस सरकार ने भी अगर वही काम किया तो हमारा वोट तो वेस्ट हुआ, हम ये बात कर रहे हैं। पहले बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारे एग्जाम टाइम पर हुए, बहुत सारे लेट भी हुए, यहां भी टाइम पर हुए और लेट भी हुए। जब टाइम पर हुए तब तो हमने नहीं कहा ना कि लेट हुए, तब लेट हुआ तो हमने कहा लेट हुआ, और लेट भी हो तो चलो समझ आता है, इंफॉर्मेशन दी जाए। यहां तो एक अधर में डाल दिया, नए आयोग और पुराने आयोग के बीच फंसा कर रख दिया है। कब क्या होगा, कौन करवाएगा, कैसे होगा, ये अनसर्टेनिटी तब आती है, तब प्रॉब्लम होती है। लेट होना एक अलग चीज है, लेकिन अधर में लटका देना ये एक अलग चीज है। चलिए, आपके कमेंट्स पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। हम आपका नाम नहीं जान पाए, ये ड्रीम सोफा डैफोडिल लिखा हुआ है, जो भी आपका नाम है आप हमें बताइएगा। बड़ा अच्छा विचार है आपका, हमने पूरा पढ़ा था, तो ये सबसे अच्छा कमेंट मुझे यही लगा। उन्होंने दोनों पिछली सरकारों ने इस सरकार को बिल्कुल सही निर्णायक
बिल्कुल सही फैसला किया और अपने क्वेश्चंस पर भी अड़े हैं कि हमें पूछना जरूर चाहिए। चलिए, कमेंट्स में मैंने ज़्यादा नहीं लिए, इतने ही थे, मुझे कुछ के जवाब देने थे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है और हम पूछेंगे ही। आप हमारे नेगेटिव कमेंट लिखिए, कैसे भी कुछ भी लिखिएगा, ये तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, आप चैनल देखिएगा, मत देखिएगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा। सवाल हम सरकार से करते रहेंगे, अगर हमें गलत दिखेगा तो हम करेंगे। इसके बदले हम आपसे कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कीजिएगा या ना कीजिएगा, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते कि सरकार से कोई सवाल पूछे तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल ना देखिएगा। ठीक, तो क्योंकि सवाल तो हम करेंगे ही। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।